चंडीगढ़ का मोहाली इलाका जंग का मैदान बन गया है। सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने उनके कार्यकर्ता राज्यपाल आवास की ओर बढ़े, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका। पानी की बौछार चली, आंसू गैस के गोले चले और फिर क्या हुआ वो देखिए। यहाँ पर चंडीगढ़ की पुलिस लगातार टीयर गैस शेल मार रही है और देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों के ऊपर टीयर गैस शेल छोड़े जा रहे थे। सड़कों पर भारी हंगामा मचा हुआ है। नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने की कोशिश करती पुलिस। पानी की बौछार हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रोकने का नाम नहीं ले रहे। शनिवार को कौमी इंसाफ मोर्चा की अगुवाई में मोहाली से चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस जा रहे प्रदर्शनकारी वाईपीएस चौक के पास जमा हुए। उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुबह से ही बॉर्डर सील कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। उग्र भीड़ों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। इस पर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर चंडीगढ़ की पुलिस लगातार टीयर गैस शेल मार रही है और देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों के ऊपर ये टीयर गैस शेल छोड़े जा रहे थे ताकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पीछे हट सकें, इस बैरिकेड के पीछे जा सकें। हालांकि प्रदर्शनकारी पिछले 1 घंटे से लगातार वहाँ बने हुए हैं और दूसरी तरफ से अब पुलिस जो है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जा सके, इन्हें पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनके आवास की तरफ ना जाने दिया जाए। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनकारी मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर 7 जनवरी 2023 से लगातार डटे हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। इसे मोहाली के वाईपीएस चौक पर चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग उन बंदी सिखों को जेलों से तुरंत रिहा करना है जो अपनी सजा की अवधि पूरा करने के बाद भी देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये वो कैदी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सजा तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़े कारणों के चलते अभी रिहा नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों में भी सख्त न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त की ये तारीख पहले से ही तय थी प्रशासन को, या इससे पहले जो दूसरे, और अब देख सकते हैं कि इन झाड़ियों की तरफ से पत्थर भी आ रहे हैं। आप देखा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि वहाँ उधर से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरबाजी शुरू हो गई है। अब पत्थरबाजी हुई है, इस वजह से पुलिस यहाँ से हट रही है और कहीं ना कहीं मामला जो है तनावपूर्ण हो रहा है। इनके प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली बॉर्डर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 15 अगस्त के दिन इन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद यहाँ तनाव बढ़ गया। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा की सीमा पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, तो बाबा रामदेव ने भी क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि इस मौके पर इतना बड़ा बयान दिया है, ये कहते हुए कि सरकारी नौकरियों में 90 से 99% तक घोटाला होता है, रिश्वत लेकर भर्ती होती है। और रामदेव ने चेतावनी दी कि अगर ये घपले नहीं ठीक हुए तो उन्हें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। सुनाते हैं कहा क्या है। 90 से 99% घोटाला होता है अपने, इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या योग गुरु रामदेव इस बार फिर आंदोलन पर बैठ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा बयान उन्होंने खुद दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार में ध्वजारोहण के बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरियों में घपलेबाजी के आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादातर इंटरव्यू तो पहले ही फिक्स होते हैं। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान
90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। बाबा रामदेव ने किसी का नाम लेकर ये टिप्पणी नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे सामने आए हैं, उनका इशारा इसी ओर हो सकता है। रामदेव ने आगे चेतावनी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो फिर आंदोलन पर बैठ सकते हैं। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हो रही कथित घपलेबाजी और घोटाले पर भड़के दिख रहे हैं। रामदेव पहले भी बड़े आंदोलन कर चुके हैं। 2011 में वो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। ये आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था। वो निरंतर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का प्रचार भी करते रहे हैं। और अब रामदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर सुधार नहीं हुए तो वो फिर से आंदोलन पर बैठ सकते हैं। हरिद्वार में राहुल चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको सीधे लेकर चलेंगे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में, जो सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक ऐसा नजारा है जिसमें अनुशासन, जोश, संगीत, देशभक्ति सब कुछ संगम के तौर पर देखने को मिलता है। मेरे साथ प्रदीप दत्ता हैं। प्रदीप, दोबारा पूछूंगी, हाउ इज द जोश? मनुष्य मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे अटारी नहीं आए हैं वो एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहे। आप उनको पल पल की तस्वीर बताएंगे, अपने घर बैठे ये प्रोग्राम देख पाएंगे कि किस किस्म का जोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब के जो युवा है वो गतका परफॉर्म कर रहे हैं। ये मार्शल आर्ट है, सिख मार्शल आर्ट है, जो दर्शाता है भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्ट्रेंथ दर्शाता है। किस तरीके से भारत के फौज के साथ साथ जो भारत के देशवासी हैं वो भी अपने फौजियों के साथ खड़े रहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन के साथ भिड़ जाते। देख सकते हैं कितना यहाँ पे जोश है। और ये जो जोश के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तलवारबाजी हो रही है, कलाबाजी हो रही है। और ये एक और इम्पोर्टेंट इसकी विषय भी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि युवाओं की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, गद्दे की तरफ चैनलाइज किया जाए, ताकि किसी को नशे की लत न लगे, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं हिट इंडिया और फिट इंडिया। हिट इंडिया और फिट इंडिया का पैगाम जो है इस गद्दे द्वारा, सिख युवाओं द्वारा यहाँ पे अटारी वाघा बॉर्डर पे दिया जा रहा है। अगर हम अटारी वाघा बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक के हाथ में इस समय तिरंगा नजर आएगा, हर एक के दिल में हिंदुस्तान नजर आएगा और हर एक की जुबान पर एक ही नारा नजर आएगा, वो है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। कभी रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलता है और कभी हंसते गाते हुए नजर आते हैं। और एक गाना जो सुबह से मैं सुन रहा हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये जज्बा जुनून आपको यहाँ पे मिलेगा। हर कोई शख्स जो है दिल में जज्बा लिए हुए। थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी जब आपको बीएसएफ के जवान नजर आएंगे। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो पंक्तियां याद आती है, देश शिवा वर मोहे शुभ कर्मन से कभू न डरूं और सो जब चाहे लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसी दृढ़ निश्चय के साथ ये बीएसएफ के जवान जो है सरहद पर तैनात रहते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। पिछले अगर कुछ वर्षों की बात करें तो एक पैराडाइम शिफ्ट है सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में देखने को मिला है। जब उड़ी का हमला हुआ था, भारत ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर उनके लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। 2019 में
जब उन्होंने पुलवामा में अटैक करके 40 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया था, उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से भारत की वायुसेना 65 किलोमीटर बालाकोट में अंदर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और जब पहलगाम और बाइसरन में अटैक हुआ और बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए 22 मिनट का ऑपरेशन, 26 मिसाइल दागे गए और 9 टेरर डेन जिसमें मुरीद के हेडक्वार्टर था लश्कर तोयबा का और बावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखिए गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना जज्बा, कितना जुनून। हर कोई शख्स जो हमारी तरफ देख रहा है वो चाहता है कि उनके चेहरे पर मुस्कान है, हर एक ही आवाज नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से जाएं स्टूडियो की तरफ और वो तस्वीरें देखें जो पहले हम कैप्चर कर पाए, लेकिन मैं फिर से उन दर्शकों को कहूंगा प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जोश भरी तस्वीरें दिखाने के लिए। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा जाता है ना, जो सोल्जर कहता है, सिपाही जवान, न डरा मुझे ये वक्त, ना कहूंगी तेरी सारी कोशिशें, मैं अपने देश की दुआओं का जखीरा लेकर खड़ा हूँ इसी सीमा पर जीतने के लिए, क्योंकि हौसला है जो कायम है और देश का जज्बा कायम है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार मिल रही हूँ, कहीं जाइएगा मत।